अरे पत्नी को घर पर कब तक निहारोगे। ऑफिस आओ और 90-90 घंटे काम करो। संडे की छुट्टी भी भूल जाओ। संडे को ऑफिस आओ और दिन भर काम करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है एलएनटी के चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यम जी का। अब ये है वो साहब। अब इन्होंने ये ट्रोल होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही इन्होंने कहा ये बात, उसके बाद ट्रोल होना शुरू हो गए हैं पूरी तरह से सोशल मीडिया पे। इसके पहले नारायण मूर्ति जी ने भी, जो कि इन्फोसिस के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि 70 घंटे काम करो, जिसके बाद बवाल उठ गया था। और बवाल उठना भी चाहिए। अगर 90 घंटे काम करने की बात हो रही है तो एवरीडे यानी हर दिन आपको काम करना है, संडे के दिन भी काम करना है। वीक में 90 घंटे काम करने का मतलब है हर रोज के 12.5 घंटे आपको रोज के काम करने हैं। कोई छुट्टी नहीं लेनी, और छुट्टी इनके मुताबिक तो छुट्टी मतलब बेकार चीज़ है, छुट्टी लेना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये एक तरह की कैसा मेंटलिटी दिखाता है। अब यहाँ पर ट्विटर पे किसी ने इनके सैलरी का भी पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, अब इनके सैलरी का पोस्टमार्टम अगर देखा जाए तो 2014 से अगर देखा जाए 2014 में, तो इनकी फ़िलहाल अभी करंट सैलरी, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी करंट सैलरी जो है, ये चेयरमैन की साहब की, इनकी करंट सैलरी है 51 करोड़ रुपीस। 51 करोड़ रुपीस, जो कि नॉर्मल एलएनटी जो कंपनी है उनके जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उनसे 535 गुना ज़्यादा इनकी सैलरी है। तो इतनी बड़ी सैलरी पे वो बैठे हुए हैं, तो अकेले दम पे तो नहीं बैठे होंगे, नीचे के लोग को भी मेहनत रही होगी। जो उनके नीचे के पोजीशन के लोग हैं उन लोगों ने मेहनत किया होगा, तभी तो वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल अगर 2014 यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि 2014 में जो सैलरी थी, आज से 10 साल पहले जो सैलरी थी एलएनटी की एवरेज एम्प्लॉय की, वो 5 लाख रुपए पर एनम, मतलब साल के 5 लाख रुपए थी। और उस समय सुब्रमण्यम जी की सैलरी थी 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनकी सैलरी थी। वहीं 2024 में यहाँ पर जो नॉर्मल सैलरी थी एलएनटी में एम्प्लॉयज़ की, वो थी लगभग 9,77,000 रुपये, मतलब लगभग आप मान सकते हैं कि 10 लाख रुपए साल के सैलरी है फिलहाल 2024 में। और उनकी जो सैलरी है वो है 51 करोड़ रुपए, 51 करोड़ रुपीस। इसका मतलब है 535 गुना ज़्यादा सैलरी है उनकी नॉर्मल एम्प्लॉय की। नॉर्मल एम्प्लॉय से उनकी सैलरी 535 गुना ज़्यादा है। ये पर ईयर की सैलरी है, मतलब एक साल में कितना वो कमा रहे हैं। तो यहाँ पर अब भैया इतना मोटा सैलरी अगर कोई लेगा तो इस टाइप के स्टेटमेंट तो आएंगे ही। प्लस यहाँ पर वो अकेले दम पे तो इतनी बड़ी सैलरी पे नहीं बैठे हैं, यहाँ पे नीचे लोगों का मेहनत है, लोगों ने मेहनत किया तब जाके वो इतनी बड़ी सैलरी पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो मेंटलिटी दिखाता है कि आप दिन भर काम करो, हफ्ते के 7 दिन काम करो, संडे के दिन भी आओ उस दिन भी काम करो, हफ्ते के 90-90 घंटे काम करो, ये किस टाइप की मेंटलिटी दिखाता है। ये मेंटलिटी दिखाता है जैसे अंग्रेज़ों का ज़माना था ना, अंग्रेज़ जैसे हमें इंसान नहीं समझते थे। जब अंग्रेज़ आए थे इंडिया पे राज करने, तो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, वो इंसान को गुलाम समझते थे। मतलब जितना निचोड़ना है निचोड़ लो। तो आजकल जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो कॉरपोरेट ऑफिसेस है, वहाँ पर यही चल रहा है। वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ नहीं समझा जा रहा है, ऐसा समझा रहा है जितना ज़्यादा निचोड़ सकते हैं उतना ज़्यादा निचोड़ लेंगे। अगर हम सैलरी हाइक की बात करें, मतलब सैलरी कितना बढ़ रहा है, तो कॉरपोरेट सेक्टर का जो प्रॉफिट इंडेक्स है वो 4 गुना है। एक साल में 4 गुना प्रॉफिट वहाँ पे बना रहे हैं वो। लेकिन सैलरी अगर देखा जाए तो 4% भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं वो लोग। तो नॉर्मल जो एम्प्लॉयज़ है उन लोग से काम तो पूरा लिया जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, लेकिन प्रॉफिट भी उनका बढ़िया हो रहा है। लेकिन सैलरी के नाम पर सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, और काम के नाम पर कहा जा रहा है कि आप 90-90 घंटे काम करो। तो आपके अनुसार सोशल मीडिया पे 2 गुट बटे हुए हैं यहाँ पर। आप लोग इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं? आप लोगों के राय में क्या सही है? क्या 90 घंटा काम जो ये कह रहे हैं वो सही है, या एक पीस ऑफ माइंड मिलना ज़रूरी है, हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी मिलना ज़रूरी है ताकि लोग रिफ़्रेश हो जाएँ और बाकी के जो दिन हैं उस दिन पूरे मन लगाकर अच्छे से काम कर सकें। तो आपके इसके बारे में क्या राय है? कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है? आप हमें कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।